फोबिया यानी डर, जो होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन कौन सा डर कब और कहाँ हमारे मन में अपना घर कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। और कभी कभार ये डर हमें वो दिखा जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं राधिका आप्टे की बेहतरीन हॉरर और थ्रिलर मूवी फोबिया। ये कहानी है महक नाम की एक लड़की की, जिसके साथ एक हादसा हो जाता है जो उसके मन में एक डर, एक फोबिया पैदा कर देता है। और उसके इस डर को दूर करने के लिए उसे एक फ्लैट में ले जाया जाता है, जहां उसका ये डर उसकी आंखों को एक अनजान लड़की के मौत का दृश्य दिखाती है जो उसे हॉन्ट करने लगती है। अकेले उस फ्लैट में फंसी महक अब क्या करेगी, कैसे खुद को बचाएगी और कैसे उस लड़की पर हुए हमले का राज सबके सामने लाएगी। लेकिन जब ये राज सबके सामने आएगा तो सभी के होश उड़ा ले जाएगा। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और एक ऐसा राज, एक ऐसा पॉइंट जो अभी तक शायद आपके सामने नहीं आया होगा, वो बात भी मैं एंडिंग में बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत मुंबई शहर से होती है, जहां हम महक नाम के एक फेमस आर्टिस्ट को देख पाते हैं, जिसके सुंदर और बेहतरीन पेंटिंग्स की आज एग्जीबिशन लगी थी, जिसे देखने शहर के काफ़ी लोग आए हुए थे। एग्जीबिशन के बाद हम महक को उसके बॉयफ्रेंड शान और बाकी दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए देख पाते हैं। महक एक अच्छी आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक जिंदा दिल, स्मार्ट और गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड टाइप की लड़की होती है। उनका मस्ती मजाक चल ही रहा था कि तभी महक नोटिस करती है कि दूर खड़े एक टैक्सी में से एक नीली रोशनी निकल रही है और साथ ही उसमें से धुआं भी निकल रहा है, जिसे देख वो चौंक जाती है। लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये देख महक समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ, तो इसे इग्नोर करके पार्टी को एंजॉय करने लग जाती है। लेकिन आप इस इंसिडेंट को याद रखिएगा। तो पार्टी के ख़त्म होने के बाद महक अपने बॉयफ्रेंड शान के साथ वापस घर जाने के लिए निकल जाती है। महक ने उस रात बहुत पी रखी थी, तो शान उसे उसके घर चलने को कहता है, जिसे सुन महक बोलती है कि पहले एक बार नशे में हो गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार होगा, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वे दोनों इससे पहले भी ऐसी ही एक सिचुएशन में इंटीमेट हो चुके हैं। उनकी सारी बातें वो टैक्सी ड्राइवर चुपचाप सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो शान को उसके घर ड्रॉप करके महक अपने घर की तरफ निकल जाती है। जाते वक्त महक को नींद आ जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो टैक्सी ड्राइवर उसे एक वीरान जगह पर ले जाता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन उस हालत में भी महक खुद को बचाने के लिए उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर देती है, जिससे वो टैक्सी ड्राइवर घबरा जाता है और उसे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इस ट्रॉमा से महक बेहोश हो जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर उसे रास्ते में एक जगह फेंक कर भाग जाता है। और जब उसे होश आता है तो खुद को रास्ते पर पड़ी हुई देख पाती है, जिसके बाद वहाँ आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाती है। फिर कहानी शुरू होती है 4 महीने बाद से, जहाँ हम महक को देख पाते हैं, जो सारा दिन अपने घर में अपने कमरे में ही रहती है, कहीं जाती नहीं, किसी से मिलती नहीं। एक जिंदा दिल लड़की अचानक दुनिया से अपना नाता तोड़ लेती है। हम महक की बहन अनुषा को देख पाते हैं, जो डिवोर्स के बाद अपने 5 साल के बेटे जॉय के साथ अपने मायके में ही रहती थी। अनुषा अपने बेटे और जॉब के साथ साथ महक की भी देखभाल कर रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया है और उसे कोर्ट से सज़ा भी मिल चुकी होती है और उसे उसके सही जगह मतलब जेल में डाल दिया गया होता है। लेकिन महक के लिए ज़िंदगी अब इतनी आसान नहीं थी। उस हादसे के कारण उसे एगोराफोबिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसमें इंसान भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से डरता है। यहाँ तक कि वे लोग किसी अनजान शख्स के प्रेजेंस से भी डरते हैं, जब तक कि ना उनका कोई पहचान वाला वहाँ हो। एगोराफोबिया के पेशेंट्स अपने घर में ही खिड़की दरवाजे बंद करके रहना पसंद और ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, जिस कारण अनुषा एक साइकाइट्रिस्ट से महक का इलाज भी करा रही होती है, जो उसके थेरेपी के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करके महक के डर को मिटाने की कोशिश करती है। जहाँ हम महक को एक ग्रोसरी शॉप में देख पाते हैं, लेकिन वहाँ लोगों को देख महक पैनिक करने लगती है। महक को पता था कि वो कोई असली दुनिया में नहीं बल्कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, लेकिन फिर भी वो ग्रोसरी शॉप उसके लिए एक असली दुनिया जैसा ही था। अनुषा का बेटा जॉय उससे एक चॉकलेट मांगता है, तो महक हिम्मत जुटाकर वो चॉकलेट लेने जाती है,
लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा उसके सामने आ जाता है, जिसे देख महक और भी पैनिक करने लगती है। ये देख साइकाइट्रिस्ट वो सेशन वहीं बंद कर देती है। महक का ऐसा बर्ताव देख अनुषा अपना आपा खो देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। अनुषा का कहना था कि वो टैक्सी ड्राइवर पकड़ा गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकता, और ये सब महक को पता है, तो वो किस लिए इतनी डरी सहमी रहती है। अनुषा का गुस्सा करना भी जायज़ था। पिछले 4 महीनों से वो महक की देखभाल कर रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। और हद तो तब हो गई थी जब एक दिन जॉय स्कूल से वापस आकर घंटी बजा रहा था, लेकिन महक अपने डर के कारण दरवाज़ा ही नहीं खोल पाई, जिस कारण जॉय अनुषा के आने तक घर के बाहर ही घूमता रहा, जिसे देख अनुषा बहुत डर गई थी, क्योंकि उस दिन जॉय के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। महक की हालत को देख साइकाइट्रिस्ट उन्हें बताती है कि उसकी बीमारी हर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर गई तो उसके साथ वही हादसा फिर से होगा, जिसके लिए वो महक को किसी रिहैब सेंटर में भेजने को सजेस्ट करती है, जिसे सुन शान मना कर देता है और कोई दूसरा रास्ता निकालने को कहता है। जिसके बाद वे लोग महक से बात करने जाते हैं, जहां वो रिहैब सेंटर भेजने की बात पर गुस्सा करने लगती है और देखते ही देखते महक को नींद आ जाती है। असल में वे लोग उसे किसी रिहैब सेंटर में नहीं, बल्कि एक नए घर में शिफ्ट करना चाहते थे, जहां उसे अकेले रहकर अपने डर से उभरने में मदद मिल सके, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे ही सीन में हम महक को एक नए फ्लैट में देख पाते हैं। महक को फ्लैट में सुलाकर शान बाहर बाकी का सामान लेने गया हुआ था, लेकिन जाते वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। तभी हम वहाँ मनु मल्होत्रा को देख पाते हैं, जो किसी जिया नाम की लड़की को पुकारते हुए फ्लैट के अंदर चला आता है। महक की जब नींद टूटती है तो पहले खुद को एक अनजान फ्लैट में देख और एक अनजान शख्स को अपने सामने देख पैनिक करने लगती है। मनु मल्होत्रा उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे महक और भी पैनिक करने लग जाती है। तभी शान वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को संभाल लेता है और मनु को वहाँ से भगा देता है। मनु मल्होत्रा असल में एक आर्किटेक्ट होता है, जो इस फ्लैट में रहने वाली जिया खुराना नाम की लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। दरवाजे को खुला हुआ देख उसे लगा था कि जिया शायद वापस आ गई होगी, जिस कारण वो बिना बताए फ्लैट के अंदर चला आया था। खैर, तो उसके जाने के बाद शान बताता है कि ये फ्लैट असल में उसके एक दोस्त की है, जिसे उसने जिया को किराए पर दिया था। लेकिन जिया अचानक कहीं गायब हो गई। उसने ना तो रेंट दिया और ना ही अपना डिपॉजिट लेने आई। उसका सामान भी यहीं पड़ा हुआ है, जिसे महक अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है। ये कहकर वे दोनों उस फ्लैट को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जिसके बाद शान वहाँ से अपने काम पर चला जाता है और महक उस नए फ्लैट में अकेली रह जाती है। काफ़ी वक्त से बंद होने की वजह से वो फ्लैट गंदा हो गया था, तो महक वहाँ की साफ़ सफाई करने लगती है। जहाँ बाथरूम में उसे एक अंगूठी मिलती है, तो उसे पहनकर आईने के सामने पोज करने लगती है, लेकिन वो अंगूठी उसकी उंगली में ही फंस जाती है, जिसे महक को काट कर निकालना पड़ता है। तभी उसे बाथरूम के पाइप से किसी लड़के और लड़की के झगड़े की आवाज़ सुनाई देती है, जो दूसरे ही पल बंद भी हो जाती है, तो इसे इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद जब महक सारा कचरा बाहर डस्टबिन में फेंकने जाती है, तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तभी हम वहाँ निक्की नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो उसी फ्लोर पर रहती है, लेकिन उसको आते देख महक घबरा जाती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। महक के नर्वसनेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए डॉक्टर ने जो मेडिसिन उसे पानी के साथ 2 से 3 ड्रॉप्स लेने को कहा था, उसे वो डायरेक्ट ही ढेर सारा ले लेती है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम महक को देखते हैं, जो थोड़ा रिलैक्स फील होने के बाद खिड़की के बाहर लोगों को देखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि गार्डन में एक औरत ऐसे ही किसी से बात कर रही है, और वहीं एक और कुत्ता उसकी तरफ भौंके जा रहा है, जिसे देख वो समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी वो औरत उसी की तरफ देखने लगती है, जिसे देख घबरा के महक खिड़की से हट जाती है और बाकी की साफ सफाई करने लगती है। जहां उसे जिया के कपड़ों के बीच उसकी डायरी मिलती है, जिसमें जिया के कुछ तस्वीरें होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जिया एक एयर होस्टेस थी और किसी बात पर दुखी थी। तभी डोरबेल बजता है और महक देखती है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसे देख वो घबरा जाती है और उसे बंद कर देती है। तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब उसे चेक करने वहाँ जाती है तो पता चलता है कि वो दीवार उसके पड़ोसी मनु मल्होत्रा के कमरे से जुड़ी हुई है, जो अपने कमरे में इंटीरियर का कुछ काम कर रहा था, जिसकी आवाज़ महक के कमरे तक आ रही थी, जिसे देख महक उसे इग्नोर कर नहाने चली जाती है। तभी एक और बार डोरबेल बजता है, लेकिन इस बार शान था, जो उसके लिए पेंटिंग का सामान और डिनर लेकर आया हुआ था। डिनर से पहले शान उसे अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाने लगता है और डांस करते करते महक को फ्लैट के बाहर ले जाता है। पहले तो महक उस डांस का मज़ा ले रही थी,
लेकिन जैसे ही वो फ्लैट के बाहर कदम रखती है तो वो बहुत डरने लगती है। ये देख शान उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है, जिससे उसे थोड़ी कामयाबी मिल भी रही थी। लेकिन तभी उस फ्लोर पर कोई चला आता है, जिसे देख महक वापस फ्लैट के अंदर भाग जाती है और शान के पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो डिनर के बाद शान थोड़ा रोमांटिक मूड में आ जाता है, जिसे देख महक उस पर गुस्सा करने लगती है, ये कहते हुए कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है और एक नई जगह पर खुद के डर से उभरने की कोशिश कर रही है, और ऐसी सिचुएशन में शान उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आया हुआ है। ये बोलकर वो शान को वहाँ से भगा देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही कोई फिर से डोरबेल बजाता है, जिसे सुन महक को लगता है कि शान वापस आ गया होगा। लेकिन ये वही औरत होती है जो शाम को पार्क में बैठी थी। वो कहती है कि वो उसे भी मार देगा, जिसे सुन महक डर जाती है। असल में वो औरत इसी फ्लोर पर रहती थी, जिसे सभी गुल आंटी कहकर पुकारते थे। गुल आंटी थोड़ी पागल टाइप की औरत थी, जिसकी हर कोई फिरकी लेता रहता था। ये देख महक उनकी बात को इग्नोर कर देती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को उसे वही सपना दोबारा दिखता है जो महक को हर रात हॉन्ट करती है, जिसमें वो उस टैक्सी में फंसी हुई है और बहुत से लोग उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसे देख महक की नींद टूट जाती है। लेकिन जब वो रेफ्रिजरेटर से पानी लेने जाती है तो वहाँ उसे आइस ट्रे में किसी लड़की का कटा हुआ उंगली दिखता है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। लेकिन दूसरे ही पल वो उंगली गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। महक देखती है कि वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। महक समझ नहीं पाती कि उसने ये क्या देखा, और उस फ्लैट में उसका पहला दिन और वो पहली रात बीत जाती है। दूसरे दिन की सुबह वो ये ठान लेती है कि वो अपने इस डर से उभरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बीमारी की वजह से अब उसे अजीब चीज़ें दिखने लगी हैं। तो वो कपड़ों से एक रस्सी जैसा बनाती है और उससे खुद को बांधकर मिशन कचरा बाहर निकाल करने जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कपड़े वाली रस्सी छोटी पड़ जाती है, तो वो दूर से ही उन बैग्स को डस्टबिन की तरफ फेंक देती है। तभी निक्की वहाँ आ जाती है, जिसे देख महक जल्दी से किसी तरह अंदर भाग जाती है। उसकी ऐसी हालत को देख निक्की चौंक जाती है और उसके बैग को डस्टबिन में डाल देती है। महक पहली बार घर से बाहर कदम रखी थी, जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और घबराहट भी। लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किल से निक्की को थैंक यू बोलती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम महक को देख पाते हैं, जो जिया के डायरी को पढ़ रही होती है। तभी हम वहाँ एक काली बिल्ली को देख पाते हैं, जो उसे ही देखे जा रही थी। उस बिल्ली को देख महक बहुत घबरा जाती है, क्योंकि इस फ्लैट में आने के बाद से महक को बहुत सी चीज़ें दिखने लगी हैं, जिस कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिल्ली असली में उसके सामने है या फिर वो उसे हल्यूसिनेट कर रही है। जो बात वो शान को भी बताती है कि जब से वो इस फ्लैट में आई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, और उसे लगता है कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। जो जाहिर सी बात है कि शान नहीं मानता और उसे बिल्ली को भगाने के लिए बोलता है, क्योंकि शान को लग रहा था कि महक को यह सब उसकी बीमारी के कारण दिख और महसूस हो रहा होगा। और ये सुन जब महक उस बिल्ली को भगाने की कोशिश करती है तो वो बिल्ली बिस्तर के नीचे चली जाती है, जिसे देख महक को थोड़ी राहत मिलती है कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रही, वो बिल्ली असली में उसके सामने है। तो कॉल को काट कर महक उस बिल्ली को पकड़ने बिस्तर के नीचे चली जाती है। लेकिन तभी उस कमरे में कोई चला आता है और बिस्तर के पास आके रुक जाता है, जिसे देख महक बहुत डर जाती है और उस आदमी को कमरे में लॉक करके वहाँ से भागती है और सीधे फ्लैट के बाहर आ जाती है, जहाँ हम निक्की को देख पाते हैं, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद होने के कारण बाहर बैठकर अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ हम महक के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं फ्लैट के बाहर आकर, और निक्की को अपने सामने देख महक घबराती नहीं बल्कि खुद को संभालती है। लेकिन उसे किसी के उस कमरे में होने का डर भी लग रहा था, तो वो निक्की को बोलती है कि उसके कमरे में एक बिल्ली है जिससे वो बहुत डरती है, और ये कहकर उसकी मदद मांगती है। लेकिन जब निक्की उस कमरे में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, और तब तक वो बिल्ली भी वहाँ से भाग गई होती है। महक समझ जाती है कि उसने जिन पैरों को देखा था वो या तो उसने हल्यूसिनेट किया था या वो शायद कुछ और था। तो चेक करने महक कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगती है और निक्की से आइस ट्रे लाने को कहती है। लेकिन निक्की वो आइस ट्रे बड़े आसानी से रेफ्रिजरेटर से निकाल कर ले आती है, जिसे देख महक समझ जाती है कि शान सही कह रहा था, ये फ्लैट हॉन्टेड नहीं है और ये सब सिर्फ वो हल्यूसिनेट कर रही थी। कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए निक्की उसे इस बिल्डिंग के लोगों के बारे में बताने लगती है। निक्की बताती है कि जो बिल्ली उसके घर में घुस आई थी वो असल में गुल आंटी की बिल्ली है, जो अपने पति के देहांत के बाद उनके याद में थोड़ी पागल सी हो गई है, और मनु थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है, और इस फ्लैट में रहने वाली लड़की जिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उनमें आए दिन झगड़ा और मारपीट होती रहती थी,
और जिया एक दिन अचानक गायब हो गई, जिसके बाद से ही मनु अपने फ्लैट में बेवजह हंसता रहता है। लेकिन इससे पहले कि निक्की और कुछ बता पाती, तभी उसके पापा का कॉल आता है, जो घर वापस आ चुके थे, जिसे जान निक्की भी घर वापस चली जाती है और उसकी बात अधूरी रह जाती है। लेकिन निक्की की बात सुन महक को मनु पर शक होने लगता है, तो वो स्टोर रूम की दीवार पर अपना कान लगाकर मनु की बात सुनने की कोशिश करने लगती है। उधर मनु अपने घर में कुछ ड्रिलिंग का काम कर रहा होता है और गलती से वो ड्रिलिंग मशीन दीवार के आर पार हो जाती है, जो महक के आंखों में लगते लगते बच जाता है। ये जान मनु उसे सॉरी भी बोलता है, जिसके बाद महक उस छेद पर टेप लगाकर वहां से चली जाती है और वापस जिया के डायरी को पढ़ने लगती है, जिसमें जिया और मनु के झगड़ों के बारे में लिखा हुआ था और उस रिंग के बारे में भी लिखा हुआ था जो मनु ने उसे पहनाया था। और ये वही रिंग थी जिसे महक ने पहना था और जिसे निकालते वक्त उसकी उंगली कट गई थी। महक ये सब सोच ही रही थी कि तभी हॉल में रखा अलार्म क्लॉक बज उठता है। महक देखती है कि वो घड़ी गिर गई है। ये देख वो उसे वापस जगह पर रखने जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर के कमरे में किसी के लड़ने झगड़ने की झलक दिखती है, जिसे देख वो घबरा जाती है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और जब वो दोबारा चेक करने जाती है तो वो एयर होस्टेस के कपड़े पहने हुए एक लड़की को हॉल में भागते हुए देख पाती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और शान को कॉल लगाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी महक उस एयर होस्टेस लड़की को बाथरूम में रखे बाथटब से लहूलुहान बाहर निकलते हुए देख पाती है। ये खौफनाक दृश्य देख वो बहुत डर जाती है और महक की एक चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। शाम को जब शान वहाँ आता है तो उसे फ्लैट में चारों तरफ अंधेरा दिखता है, जिसे देख वो घबरा जाता है और महक को चारों तरफ ढूंढने लगता है, जो उसे बाथरूम में मिलती है। और हम महक के आंखों में एक डर, एक खौफ को साफ साफ देख पाते हैं। ये देख शान फ्लैट में चारों तरफ कैमरास लगा देता है और उस रात वहीं रुकने का फैसला करता है। महक उसे बताती है कि ये फ्लैट हॉन्टेड है, क्योंकि इसी फ्लैट में जिया को मारा गया था, जिसकी झलक उसे दिखी थी। लेकिन शान का कहना था कि जिया मरी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से कहीं चली गई है और महक ये सब हलूसिनेट कर रही है। और ये कहकर वे दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन महक इतनी डरी हुई थी कि वे लोग उस रात बाहर हॉल में ही सोने का फैसला करते हैं। रात को शान टॉयलेट करने बाथरूम जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद महक की भी नींद टूट जाती है। तभी वो कैमरा में देखती है कि वही एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी हुई लड़की बाथरूम से लहूलुहान रेंगते हुए बाहर हॉल की तरफ आ रही है। लेकिन असल में महक को वहाँ कोई नहीं दिखता और जब वो दोबारा टीवी की तरफ देखती है तो तब तक वो लड़की रेंगते हुए उसके पास आ चुकी थी, जिसे देख महक के तो होश ही उड़ जाते हैं और एक पुतले की तरह बैठी रहती है। और तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिसे देख वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन वो शान था जो उसे किसी तरह संभालता है। महक जब थोड़ी नॉर्मल होती है तो वे दोनों मिलकर उन फुटेजेस को देखने लगते हैं, लेकिन उसमें उन्हें वैसा कुछ नहीं दिखता जैसा महक बता रही थी। उन फुटेज में सिर्फ शान और महक थे, जहां महक खुद से ही कुछ देख डरी जा रही थी। लेकिन ये देख महक और भी कंफ्यूज हो जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम उस साइकेट्रिस्ट को देख पाते हैं जो महक को बताती है कि उसका ये फोबिया अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे अगर वक्त रहते महक उभरने की कोशिश नहीं की तो वो पागल भी हो सकती है। साइकेट्रिस्ट बताती है कि अगर महक राजी है तो वो उसकी मदद कर सकती है, जिसे सुन महक मान जाती है और वो साइकेट्रिस्ट उसे एक बार फिर एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाती है और हम महक को एक शॉपिंग मॉल में देख पाते हैं। इस बार महक लोगों को देख घबराती नहीं बल्कि अपने डर पर काबू करके वहाँ घूमने लगती है और अचानक उस मॉल के सभी वर्चुअल लोग गायब हो जाते हैं और हम वहाँ उसी टैक्सी को मॉल के बीचों बीच खड़ा देख पाते हैं, जिसमें महक को उसकी बहन अनुषा दिखती है जो उसे बुलाने लगती है। लेकिन सरप्राइजिंगली साइकेट्रिस्ट और शान को लैपटॉप पर ना तो वो टैक्सी दिख रहा था और ना ही अनुषा। साइकेट्रिस्ट समझ नहीं पाती कि महक कहाँ जा रही है तो वो उसे बुलाने लगती है, लेकिन तब तक महक उस टैक्सी में जाकर बैठ चुकी थी और महक के उस टैक्सी में बैठते ही उस टैक्सी का लोकेशन मॉल से हटकर उसी वीरान जगह का हो जाता है जहां उसके साथ वो हादसा हुआ था। लेकिन वहां वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि महक को टैक्सी की पिछली सीट पर जिया बैठी हुई दिखती है, जो चुपचाप उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देख महक पैनिक करने लगती है। उसकी ऐसी हालत देख साइकेट्रिस्ट और शान उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन महक इतनी डर गई थी कि पास में रखे एक चाकू से वार करती है, जो शान के हाथ पर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। ये देख साइकेट्रिस्ट वो सेशन वहीं बंद कर देती है और शान को हॉस्पिटल ले जाती है।
लेकिन जाते वक्त साइकेट्रिस्ट शान को बताती हैं कि महक की बीमारी अब हद से ज़्यादा बढ़ गई है और उसे किसी असाइलम में भेजने के लिए बोलती है। अपने हाथों शान को घायल करने और साइकेट्रिस्ट की बात को सुन महक रोने लगती है। तभी वो अपनी बहन अनुषा को वहाँ हलुसिनेट करती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। इतना कुछ देख महक समझ गई थी कि उसकी बीमारी की वजह से कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ जिया की आत्मा भटक रही है। तो वो खुद ही इस गुत्थी को सुलझाने की ठान लेती है। सबसे पहले वो इंटरनेट से जिया के घर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर कॉल लगाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त घर पर कोई नहीं होता। तो महक एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि उसे पता है जिया के साथ क्या हुआ है। जिस घर में जिया को मारा गया था वो अभी उसी घर में रह रही है और जिया हमसे मदद चाहती है। ये बताकर वो उन्हें यहाँ आने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो देखती है कि मनु किसी बात पर जिया से माफ़ी मांग रहा है और एक ब्लेड कटर से खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाता। ये देख महक सोच में पड़ जाती है। तभी उसे कोई धक्का देता है और वो गिर जाती है। उसे लगता है कि कोई वहाँ है तो वो उस घड़ी को उस तरफ फेंकती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये देख वो डर के कमरे के अंदर भागती है और दरवाज़ा बंद करने लगती है कि तभी वही अनजान फोर्स उसे धक्का दे के दरवाज़ा खोल देता है और महक नीचे गिर जाती है, जहाँ वो फर्श पर उस कटी हुई उंगली और उसी ब्लेड कटर को देख पाती है। और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम निक्की को वहाँ देख पाते हैं, जिसे महक उस ब्लेड कटर का स्केच दिखाकर सारी बात बताती है कि मनु और जिया में शायद किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा और उसने जिया को उस ब्लेड कटर से मार दिया। जिसे सुन पहले तो निक्की नहीं मानती, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देख उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। महक बताती है कि उन्हें किसी तरह मनु के घर से उस ब्लेड कटर को हासिल करना होगा, जिसे वे लोग पुलिस को देके जिया को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये था कि उसने जिया को मार के उसकी लाश को कहाँ छुपा रखा होगा, जिस पर निक्की बताती है कि मनु एक आर्किटेक्ट है तो उसने ज़रूर अपने घर में ही किसी दीवार के अंदर ही जिया को रखा होगा। जिस बात को बोल दोनों घबरा जाते हैं। उस वक्त शहर में दिवाली का त्यौहार चल रहा था, तो हम मनु को उसके घर के बाहर दिया जलाते हुए देख पाते हैं। निक्की बताती है कि इमरजेंसी के लिए मनु अपने घर का एक डुप्लीकेट चाबी बाहर के गमले में छुपा कर रखता है, जिसकी मदद से वो उसके घर के अंदर जा सकती है। निक्की बताती है कि मनु उनके सोसाइटी के लाफ्टर क्लास का प्रेसिडेंट भी है, जहां वो रोज़ दोपहर को जाता है, तो आज भी वो ज़रूर जाएगा और उस वक्त निक्की उसके घर से वो ब्लेड कटर ले आएगी। और होता भी ऐसा ही है। मनु सारा डेकोरेशन करके क्लासेस के लिए चला जाता है। ये देख निक्की उसके घर के अंदर चली जाती है और महक से वीडियो कॉल पर मनु का घर दिखाने लगती है, जिसका वो इंटीरियर का काम कर रहा था। निक्की उस घर को एक्सप्लोर कर ही रही थी कि तभी मनु वापस अपने फ्लैट में आ जाता है, जिसे देख निक्की बिस्तर के नीचे छुप जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देख महक घबरा जाती है। उसे किसी भी हाल में निक्की को बचाना था, तो वो हिम्मत करके फ्लैट के बाहर आती है और मनु को उस दीवार के छेद को ठीक करने का बहाना बोलकर अपने फ्लैट में ले जाती है, ताकि निक्की को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। निक्की को बचाने के लिए वो मनु को अपने फ्लैट में लेकर तो आ गई थी, लेकिन बहुत जल्द उसे ये एहसास हो जाता है कि निक्की को बचाने के चक्कर में उसने अपने फ्लैट में एक खूनी को ले आई है, जिसे देख वो मनु को स्टोर रूम में लॉक कर वहाँ से भागने लगती है। और तभी वहाँ शान आ जाता है और मनु को उस कमरे से बाहर निकालकर उसे उसके घर भेज देता है। महक उसे बताने की कोशिश करती है कि मनु ही जिया का खूनी है, लेकिन शान उस पर गुस्सा करने लगता है और ये सब बंद करने को कहता है। तभी वहाँ निक्की आ जाती है, जो मनु के फ्लैट से वो ब्लेड कटर लाने में कामयाब हो गई थी। शान अब भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो उसे यकीन दिलाने के लिए निक्की उस कटर के हेल्प से एक रिचुअल परफॉर्म करने का सोचती है, जो उन्हें मौत की जगह पर करनी थी। तो निक्की बाथरूम में सारा सेटअप करती है और एक मीडियम के लिए महक खुद जिया का एयर होस्टेस वाला ड्रेस पहन लेती है, जिसके बाद निक्की वो रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और उनके सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी के दिल की धड़कन रुक सी जाती है। वो काला साया और कोई नहीं बल्कि जिया होती है, जो जिंदा थी। ये देख सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन साथ ही सभी को खुशी होती है। जिया महक को उसके घर फ़ोन कर उसकी मरने की झूठी खबर देने के लिए बहुत सुनाती है और जिया के आते ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि जिया और मनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जहाँ प्यार हो वहाँ झगड़ा तो होना ही था। लेकिन मनु एक शॉर्ट टेम्पर टाइप का बंदा था, जिस कारण वो जिया पर हाथ उठा दिया था, जिससे नाराज़ होकर जिया एक इंटरनेशनल ट्रिप का काम लेकर लंबे समय के लिए चली गई थी, जिस कारण वो रेंट देना शायद भूल गई थी और डिपॉजिट वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जिससे सभी को लगा
कि वो गायब हो गई है। और जिया के जाने से मनु को भी ये एहसास हो गया था कि उसके गुस्से के कारण उसका प्यार उससे दूर जा रहा है, जिस कारण अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लाफ्टर क्लासेस को ज्वाइन किया था और जिया को सरप्राइज देने के लिए अपने घर को रेनोवेट कर रहा था। ये सब जान महक समझ जाती है कि शान सही था, लेकिन सवाल ये था कि अगर जिया मरी नहीं थी तो उस घर में किसकी आत्मा भटक रही थी जिसकी झलक महक को दिख रही थी, या फिर वो कुछ और है जो अभी भी सभी से छुपी हुई है और ये हमें बहुत जल्द पता लगने वाली थी। खैर, तो सभी के जाने के बाद शान ये मौका देख महक के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी महक को उस दिन के टैक्सी वाला हादसा याद आता है। वो बोलती है कि उस टैक्सी ड्राइवर में और शान में कोई फ़र्क नहीं है। वो टैक्सी ड्राइवर उसके साथ गलत करने की कोशिश किया था और शान को उसके कंडीशन के बारे में पता है, फिर भी वो उससे सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है। शान को उसके फीलिंग्स और बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, जिसे सुन शान को बुरा लगता है और ख़ुद को रोक लेता है। ये कहकर महक उसे अक्यूज़ करने लगती है और कहती है कि तुम खराब हो, मुझे तुमसे घिन आती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, और उसे गालियाँ देने लगती है, जिसे सुन शान उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि क्या उसे पता है कि वो किसको बोल रही है और किससे बात कर रही है। लेकिन फिर भी महक नहीं रुकती और उस पर इल्ज़ाम लगाती ही रहती है, जिसे देख शान इरिटेट होकर अपना आपा खो देता है और उसे धक्का देता है और महक के हाथ से धक्का लगकर वहाँ रखा घड़ी पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन इससे महक और भी गुस्सा हो जाती है और निक्की को कॉल लगाने लगती है, जिसे देख शान उसे रोकने की कोशिश करता है तो महक मोबाइल लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन शान उसे पकड़कर उसके हाथ से मोबाइल गिरा देता है और इसी हाथापाई में महक को एक ज़ोर का धक्का लग जाता है और वो वहीं गिरती है जहाँ वो पिछले दिन गिरी थी। ये देख उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसने एयर होस्टेस का ड्रेस पहने जिस लड़की को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी, और अब तक उसने उस फ्लैट में जो भी देखा था वो जिया के लिए नहीं बल्कि आज उसके साथ क्या होने वाला है इसकी झलक दिखी थी। मतलब जैसे महक के हाथ से धक्का लगाने से वो घड़ी का गिरना, हॉल में खुद को बचाने के लिए भागना, उसके हाथ से मोबाइल का गिर जाना और धक्का खा के नीचे गिर जाना, ये सब जान वो समझती है कि खून जिया का नहीं बल्कि शान के हाथों उसका होने वाला है, जिसे जान महक बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन शान अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोल देता है, जिससे महक नीचे गिर जाती है। ये देख महक को याद आता है कि अब तक एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जैसा उसने देखा था, जिसका मतलब अब सिर्फ उसकी उंगली का कटना और बाथरूम में शान के हाथों उसका मरना बाकी था। मतलब अब बात सिर्फ झगड़ा और हाथापाई तक ही सीमित नहीं थी। महक को अब किसी भी तरह खुद की जान भी बचानी थी, तो महक उस ब्लेड कटर को ले लेती है। शान उसे समझाने और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महक उस पर वार करके उसे घायल कर देती है। ये देख शान उससे वो ब्लेड छीनने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में महक की उंगली कट जाती है और वो बाथटब में गिर जाती है। लेकिन गिरते वक्त महक का सिर बाथटब से टकरा जाता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाती है और देखते ही देखते उसके मुंह से खून निकलनी शुरू हो जाती है। महक की ऐसी हालत को देख शान घबरा जाता है और उसके हाथ को टॉयलेट पेपर से लपेटकर उसकी उंगली को आइस ट्रे में रखने चला जाता है। उधर महक ठीक उसी तरह उस बाथटब से निकलती है जैसा हमने पहले देखा था और किसी तरह रेंगते हुए कमरे के बाहर आ जाती है। तभी निक्की उससे मिलने आती है, जिसे शान दरवाजे पर ही रोक देता है, ये कहते हुए कि रात बहुत हो गई है और महक भी सो गई है, तो उसे दूसरे दिन की सुबह आने को बोलता है। लेकिन निक्की नहीं मानती, क्योंकि जब महक उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी तब उसका मिस कॉल चला गया था, जिसे देख वो उससे मिलने आई थी। निक्की का कहना था कि अगर महक ने उसे कॉल किया था तो ज़रूर वो उससे कुछ कहना चाहती होगी और वो बिना महक से बात किए नहीं जाएगी। ये कहकर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। महक ऐसी हालत में नहीं थी कि वो निक्की को पुकार सके, तो वो पास में रखे फ्लावर वेस को गिरा देती है, जिसकी आवाज़ से निक्की अंदर झांकने लगती है, जिसे देख शान उसे बताता है कि घर में बिल्ली आ गई है जिसने वो वेस गिरा दिया है। तब तक महक बाहर हॉल तक आ चुकी थी और शान की बात को सुन वो एक और वेस गिरा देती है, जिससे निक्की उसे देख लेती है और उसके हालत को देख अपने पापा को कॉल लगाने जाती है। लेकिन अब भी शान खुद के बारे में ही सोच रहा था। निक्की को कॉल लगाते देख शान घबरा जाता है और उससे फ़ोन छीन लेता है, जिससे उनमें झड़प शुरू हो जाती है और शान उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। मतलब महक की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। ये देख महक समझ गई थी कि अब जो भी करना है उसे ही करना है, तो वो किसी तरह वापस बेडरूम में चली जाती है और शान का वहाँ इंतज़ार करने लगती है,
क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जिन पैरों को उसने पहले देखा था वो शान के पैर थे, और वो ये भी जानती थी कि जो भी इंसिडेंट्स उसने जिस ऑर्डर में देखी थी वो तो होकर ही रहेगा। और देखते ही देखते शान उसे ढूंढते हुए उस कमरे में आ जाता है, और मौका पाते ही महक शान को उस कमरे में लॉक करके बाहर चली आती है। और तब जाके शान को अपनी गलती का एहसास होता है और महक को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो महक का भरोसा खो चुका था। जिसके बाद महक निक्की के पास जाती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। कहते हैं कि जब इंसान के लिए सभी दरवाजे, सभी उम्मीदें बंद हो जाती हैं, तो उस इंसान की हिम्मत ही उसे राह दिखाती है। और ऐसा ही कुछ महक के साथ हुआ। वो अपने डर का सामना करके फ्लैट से बाहर निकल आती है और सीढ़ियों के रास्ते उस बिल्डिंग से बाहर आकर लोगों के बीच मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। और ये वही दृश्य है जिसे महक ने बहुत पहले ही अपने कैनवस में उतार लिया था, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस मूवी के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। महक को जो विजन्स आते थे वो उसके सिक्स्थ सेंस के वजह से आते थे। महक का सिक्स्थ सेंस उसे आने वाले ख़तरे से पहले ही आगाह कर देती थी, जो उसे आखिर में पता चला। जैसे फिल्म की शुरुआत में उसके सिक्स्थ सेंस ने उसे बता दिया था कि टैक्सी उसके लिए ख़तरा है, लेकिन वो समझ नहीं पाई और वो हादसा एक टैक्सी में ही हुआ। फिर साफ़ सफाई के दौरान बाथरूम में जो झगड़े की आवाज़ उसे सुनाई दी थी वो असल में उसकी और शान के लड़ने की आवाज़ थी। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है ये जान लेना एक वरदान की तरह लगता है, और कभी एक अभिशाप। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।